रात तकरीबन 1 बजे के पास लाहौर की इंतजामिया और पुलिस मॉडल टाउन पहुंचना शुरू हुई। एंटी क्रोचमेंट स्टाफ, भारी मशीनरी, एंटी रॉयड्स फोर्स, सीटीडी अहलकारान, पुलिस की भारी नफरी। मकाम था मनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का मरकजी सेक्रेटेरिएट और साथ ही डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइश का। पुलिस को मकसद बताया जाता है बैरियर्स हटाना, लेकिन मनहाजुल कुरान के कारकुन कहते हैं ये आम इंक्रोचमेंट्स नहीं है, ये सिक्योरिटी बैरियर्स हैं। पुलिस कहती है रास्ता क्लियर किया जाएगा, कारकुन कहते हैं पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ रियासत की पूरी मशीनरी, दूसरी तरफ कारकुनान। और फिर वो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ जो अगले कई घंटों तक पूरी पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव चलता रहा। पहले धक्कम पेल, फिर पत्थर बजना शुरू हुए। पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज होता है, कारकुनान पीछे हटते हैं, फिर दोबारा जमा होते हैं। रात सुबह में तब्दील हो जाती है, लेकिन मामला है कि खत्म नहीं होता। अजब मंजर देखने को मिल रहे थे। पुलिस की नफरी बढ़ती जा रही थी। मॉडल टाउन की सड़कें, पुलिस की सफ़ें, हेलमेट्स, शील्ड्स, लाठियां, टीयर गैस और फायर आर्म्स। दूसरी तरफ कारकुनान, खवातीन, बच्चे, मकामी लोग। कोई अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा है और टेलीविजन के कैमरास भी मौका पर मौजूद हैं। पूरा मुल्क देख रहा है। अचानक गोलियां चलनी शुरू होती हैं। अब टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ लाठीचार्ज नहीं, लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक जख्मी को उठा रहा है, कोई अपनी कमीज से खून को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई एम्बुलेंस के लिए चीख रहा है। खवातीन पुलिस के सामने खड़ी हैं, कहीं लोग टीयर गैस के धुएं में भाग रहे हैं। मंजर जरा सा बदलता है। मॉडल टाउन की सड़क पर एक ऐसा किरदार कैमरा में आता है, मोटी मूंछें, चौड़ा जिस्म, लंबा कद। उसका नाम था शाहिद अजीज उर्फ गुल्लू भट्ट। बाद में दहशतगर्दी अदालत ने उसे वैंडलिज्म से मुतल्लिक मुकदमे में सजा भी सुनाई। गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले शाहिद अजीज उर्फ गुल्लू भट्ट को अदालत ने 11 साल कैद और 1.5 लाख रुपए की सजा सुनाई। शायद गाड़ियों के टूटे हुए शीशे बदले जा सकते हैं, लेकिन उस दिन के बाद जो वापस नहीं आ सका वो इंसानी जानें हैं। तंजीला अमजद तकरीबन 45 साल की थी, ताजपुरा स्कीम लाहौर की रहायशी, और 14 जून के वाक़े में है गोलियां लगी, वो जान भाग हो। सितम जरीफी और रौनियत देखिए कि इन्हीं मुक्तलीन और जख्मियों के खिलाफ FIR काट दी गई। SHO पुलिस स्टेशन फैसल टाउन इस FIR का मुद्दई बनता है। इस FIR में मनहाजुल कुरान के कारकुनान के खिलाफ संगीन दफात लगाई गई और बड़ी तादाद में कारकुनों को मुल्ज़म बना दिया गया। अफसोस, हमारे लोग मारे गए। मनहाजुल कुरान के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद जवाद हामिद ने अपना मौक़िफ़ पुलिस और अदालत के सामने रखा। वो कहते हैं कि इनकी कंप्लेंट पर अलग FIR दर्ज की जाए। मुक्तलीन और पाकिस्तानी अवामी तहरीक भी यही कहती है। पुलिस अफसर के साथ इस वक्त के सियासी लीडरशिप समेत तमाम अफराद को नामजद किया जाए। जज ने नतीजा ये निकाला कि दोनों वर्जन्स एक जैसे नहीं हैं। ऑर्डर में खास तौर पर कहा गया कि FIR नंबर 510 में ये तक वाज़ेह तौर पर दर्ज नहीं किया गया कि अक्रंस में कितने शख्स मारे गए, जबकि मौका पर 14 अफराद के मरने की और 100 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पुलिस को कंप्लेनेंट के वर्जन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। बज़ाहिर ये एक बड़ी कामयाबी थी, मुक्तलीन के लिए इंसाफ की उम्मीद जागी। बाद में इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा। पैट की तरफ से काउंसिल मंसूर रहमान अफरीदी ने आर्गूमेंट किया कि पुलिस ने एविडेंस और मुतासरा फरीक के स्टेटमेंट को नजरअंदाज किया है और इनका वर्जन दर्ज नहीं किया जा रहा। बिल आखिर लाहौर हाई कोर्ट इस ऑर्डर में मुदाखलत से इनकार कर देती है, जिसके नतीजे में दूसरी FIR का इंदराज होता है। 28 अगस्त 2014 पुलिस स्टेशन फैसल टाउन FIR नंबर 696 दर्ज की जाती है। इस FIR में मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉयटिंग, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, अबैटमेंट समेत मुतअद्दिद सेक्शन शामिल किए जाते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब की जानिब से 2014 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी को पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत 1 मैन ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर कर दिया। इस ट्रिब्यूनल का काम था मॉडल टाउन इंसिडेंट के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस मालूम करना। ट्रिब्यूनल ने 19 जून 2014 को काम शुरू किया और 9 अगस्त 2014 को अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत पंजाब के होम डिपार्टमेंट को दे दी और फिर वह रिपोर्ट अवाम से छुपाई जाती है। 1-2 दिन नहीं, 3 साल गुजरने के बावजूद रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती। मुतासरा खानदान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी की अदालत में दरख्वास्त करते हैं कि नजफी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए।
मुतासरा फरीक की जानब से सीनियर एडवोकेट अदालत में आते हैं बैरिस्टर सैयद अली जफर, ख्वाजा तारक रहीम, एडवोकेट अजहर सदीक। इनका बुनियादी मौक़िफ़ था मुतासरा खानदान को ये जानने का हक है कि जुडिशल इंक्वायरी में क्या सामने आया है। ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है, ये इंफॉर्मेशन इन खानदानों से हाइड नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत रिपोर्ट को पब्लिक करने की कानूनी मुखालफत करती है। आखिरकार 5 दिसंबर 2017 को पंजाब गवर्नमेंट जस्टिस बाकर नजफी की रिपोर्ट को पब्लिक कर देती है और फिर पहली मर्तबा लोग पढ़ रहे थे इस जज ने फैसले में क्या लिखा। वो लिखते हैं कि मीटिंग राना सनाउल्लाह की चेयरमैनशिप में हुई। स्पेशल ब्रांच ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की वापसी और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। कमिश्नर ने बैरियर्स का इशू सामने किया। जस्टिस नजफी फिर एक इंतहाई अहम चीज नोट करते हैं। उन बैरियर्स के बारे में लाहौर हाई कोर्ट की 2011 की प्रोसीडिंग्स का बैकग्राउंड मौजूद था। पुलिस की इंश्योरेंस पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे। 3 साल तक मामला ठीक चलता रहा। जस्टिस नजफी का नतीजा सख्त था। उन्होंने लिखा कि इस वक्त के लॉ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में प्लान और डिजाइन किए गए ऑपरेशन के नतीजे में वो किलिंग्स हुई जो अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन रिपोर्ट यहाँ रुकती नहीं है। जस्टिस नजफी पुलिस ऑफिसर्स की स्टेटमेंट देखते हैं, सिर्फ एक सवाल करते हैं, फायरिंग का हुक्म किसने दिया? और फिर वो लिखते हैं कि टॉप टू बॉटम ये नहीं बताता कि वो कमांड किसकी थी, यानी सब के सब बेशरम, झूठे और मुनाफिक। फिर जस्टिस नजफी क्रिमिनोलॉजी के एक असूल का हवाला देते हैं। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन सर्कमस्टांसेस झूठ नहीं बोलते। जस्टिस नजफी ने रिपोर्ट मुरतब की। उन्होंने किसी शख्स को दफा 302 फौजदारी के तहत सजा नहीं सुनाई क्योंकि वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे थे, केस नहीं सुन रहे। यही वजह है कि रिपोर्ट पब्लिक होने के बावजूद असल मुकदमा खत्म नहीं हुआ। आप जरा कम्प्लेक्सिटी देखिए, एक तरफ मर्डर ट्रायल, दूसरी तरफ प्राइवेट कंप्लेंट, तीसरी तरफ नई JIT और चौथी तरफ उसी JIT की अपनी लीगलिटी का भी मुकदमा। यानी जो शख्स इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इन्वेस्टिगेशन टीम बजाते खुद मुजरम बनी हुई है। जरा सोचिए, जून 2014 को गोलियां चली, आज 12 साल गुजर गए। ये मुकदमा आज भी पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक सवाल बनकर खड़ा है, क्योंकि डिलेड जस्टिस सिर्फ विक्टिम को नहीं मारता, डिलेड जस्टिस एक्यूज्ड को भी बरसों इल्जाम के नीचे दबाए रखता है। और मॉडल टाउन केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो नहीं जो 17 जून 2014 को हुई, बल्कि ये है कि कैमराज के सामने पेश आने वाले एक वाकये के हकायक तक पहुंचने के लिए एक पूरी जनरेशन गुजरने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशर महमूद और आप देख रहे थे मुबश्शिर रिवील्स। हम किसी को सियासी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर मुजरम करार नहीं देते। हम फाइल खोलते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं, FIR देखते हैं, अदालत को सुनते हैं, दोनों फ्री कैन का मौकफ आपके सामने रखते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं जो पूरी कौम को 12 साल पहले पूछना चाहिए था, गोली क्यों चली?